स्वागत है आप सभी को यू आर मिस सर्वेंट के एपिसोड नंबर 12 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूकी नाका को बता देती है कि आज ही तो इसका बर्थडे है। नाका इस पर कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, इमेजिन करो कि तुम दोनों अकेले एक साथ नाइट व्यू को एंजॉय करते हुए तुम उसे उसकी बर्थडे गिफ्ट दोगे। यूकी कहती है पर मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या दूं। इस पर नाका कहती है तो इसको क्या पसंद है। यूकी इस पर थोड़ा सा सोच के कहती है शायद कात्सुता स्टोर का टुनकात्सु। नाका कहते हैं पर गिफ्ट के तौर पर इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे यूकी को याद आता है तो इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर मॉडल के टॉयज होता है और उनमें से शायद ये वाला ही तो इसको ज्यादा पसंद है, इसलिए वो दोनों वही कैरेक्टर का टॉय खरीदने के लिए मॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर यूकी नाका को कह रही होती है तो इसके सेल्फ के ऊपर बहुत सारे हीरो फिगर्स रखा हुआ था, शायद उसे ये काफी ज्यादा पसंद हो। नाका कहते हैं ठीक है पर उसे कौन सा हीरो ज्यादा पसंद होगा। यूकी इस पर यहाँ पर देखकर कहते यही है वो जो कि मैं हितो इसके कमरे में देखा था। नाका कहते ये तो कैप्सूल टॉय है, अगर तुम्हें ये कैरेक्टर चाहिए तो तुम्हें तब तक 300 येन खर्च करने पड़ेंगे जब तक ये कैरेक्टर निकल नहीं जाता। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यूकी यहाँ पर बहुत सारे कैप्सूल खोलती है पर किसी में भी उसे वो कैरेक्टर नहीं मिलता जो उसे चाहिए, इसलिए वो रोने लगती है और कह रही होती है मैं मास्टर ही तो इसको तोहफा देने की भी लायक नहीं हूँ। ये बात सुनकर उसके पास से गुजर रहा एक आदमी रुक जाता है और उसके पास आकर कहता है क्या मैं तुम्हें एक स्पेल सिखाऊं जिसे तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हें कोई चीज चाहिए हो और तुम्हें वो चीज ना मिल रहा हो। असल में यही ही तो इसके डैड होते हैं और इन दोनों को ये बात नहीं पता। आगे ही तो इसके डैड यूकी को कहते हैं अपने आंसुओं को दूर भगाओ, ये मशीन बुराई का प्रतीक है जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है। उनकी अजीब सी बातों को सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। आगे ही तो इसके डैड कहते हैं हैंडल को ऐसे खींचो जैसे कि तुम किसको मार रहे हो, अपनी पूरा जी जान लगा दो जो तुम चाहते हो उसे पाने के लिए। इस पर यूकी की जोश काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आगे वो काफी सीरियसली कैप्सूल को निकालने लगती है। उसे इस तरीके से देखकर ये दोनों कहते हैं उसकी मारने की इच्छा तो जबरदस्त है। आगे जब यूकी कैप्सूल निकाल के इसे ओपन करती है तो उसे वही चीज मिल जाता है जो उसे चाहिए था। इस पर यूकी काफी ज्यादा खुश होती है और नाका यहाँ पर काफी हैरान होती है कि ये काम किया। आगे ही तो इसके डैड यहाँ से जाने लगते हैं, तभी यूकी उन्हें थैंक यू कहती है। तो इसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को भी यही बात कहता रहता था और मुझे तुम्हारी मदद करके काफी खुशी हुई। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। आगे यहाँ पर घर पर रिको आके ही तो इसको मार के जगा देती है और कहती है नाश्ते का समय हो चुका है, तुम और कितने समय तक यहाँ पर सोते रहोगे। ही तो उसे कहता है नए साल में श्राइन विजिट का क्या हुआ। रिको कहती है इसकी चिंता मत करो डैड किसी भी समय यहाँ पर आते होंगे। ही तो उसे कहता है क्या सच में, और आगे वो यहाँ पर यूकी के रखा हुआ पेपर को देखता है और कहता है क्या यूकी घर में नहीं है, और आगे कहता है काफी ज्यादा बुरा हुआ, मैंने उसे डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। रिको इस पर हैरान होती है और कहती है तुमने उसे क्यों नहीं बताया, तुम दोनों साथ रहते हो, तुम उसे कभी भी बता सकते थे। ये तो उससे कहता है कोई तुम्हारे करीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ किसी भी बारे में बात कर सकते हो। ये सही है, यहाँ तक कि मेरे रियल फैमिली मेंबर के साथ भी मैं मॉम से ये नहीं पूछ पाया कि वो अचानक क्यों जा रही है, और मैं डैड से भी ये नहीं पूछ सका कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। उनसे पूछना तो दूर की बात है पर ये पहली बार था कि जब मुझे उनसे डर लगा। इसके बाद डैड अपने काम के लिए फॉरेन चले गए और इसके बाद ही वो कभी कभार ही घर आते थे और मेरे लिए एक बेबी सिटर छोड़ गए थे। मैं अभी भी खुद से ये नहीं पूछ पाता मैं मॉम से अलग क्यों रह रहा हूँ। उस दिन मैंने उनके आंखों में जो गुस्सा देखा, मुझे ये पता चलने का डर है कि कहीं ये सब मेरे वजह से तो नहीं हुआ, इसलिए मैं इस बात से डरता हूँ कि यूकी को देखकर उनकी रिएक्शन कैसा होगा। आगे यहाँ पर हितोस के पास नाका की मैसेज आती है। नाका मैसेज में कही है आज हम श्राइन में बहुत मजे किए, अभी अभी मैं यूकी से अलग हुआ हूँ, लेकिन वो जो फॉर्चून पाई उससे वो काफी ज्यादा दुखी लग रही थी, इसलिए उसे खुश रखना। आगे यूकी घर वापस आ जाती है। रिको उसके ऐसे चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। यूकी इस पर कहती है आज हम श्राइन में बहुत मजे किए। रिको कहती है पर तुम्हारी आंखें तो बहुत सूजी हुई है, क्या कुछ हुआ है। यूकी इस पर कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, और आगे वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगती है। तभी तो उसे उससे कहता है मेरे डैड जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, पर मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम पहले एक असासन थे, और ये भी नहीं बताया है कि तुम एक मेड कॉस्ट्यूम पहन ली और इसके रिलेटेड और कुछ। पर यूकी को इस पर कुछ समझ नहीं आता और आगे ही तो उसे कहता है चलो कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। इसके बाद यूकी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और हितोस यहाँ पर सोचता है आखिर मैं किस बात से इतना ज्यादा घबरा रहा हूँ, मैं उसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, वो तो बस नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही है। ऐसा उससे कहना ऐसा होगा जैसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वो नॉर्मल है। तभी रिको उससे कहती है क्या तुम इसके लिए श्योर हो। इस पर हितोस कहता है हाँ चाहे डैड कुछ भी कहे मुझे यूकी की रक्षा करना है। रिको इस पर काफी हैरान होती है और आगे कहती है तुम तो काफी बड़े हो गए हो। इस पर हितोस से काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी यहाँ पर उन दोनों के डैड आ जाते हैं और रिको यहाँ पर हितोस को कह रही होती है तुम्हें ये बात यूकी को कहनी होगी। तभी उनके डैड कहते हैं चलो भी तुम दोनों मुझे तंग करना बंद करो, और आगे कहते हैं तुम दोनों तो पहले जैसे ही हो। तभी रिको अपने डैड को देखकर काफी खुश हो जाती है और उनसे जाके चिपक जाती है और उनसे कह रही होती है आपने तो दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। तभी हितोस अपने डैड को कहता है मुझे आपसे उस मेड के बारे में बात करनी है जिसके बारे में आपको पहले कहा था। उसके डैड कहते हैं हाँ न्यू हाउस कीपर के बारे में है ना, घर तो सच में बहुत ही साफ है। हितोस कहता है वो कोई हाउस कीपर नहीं है, वो एक मेड है, और ये मेड जिसके नाम यूकी है उसकी पास्ट की कुछ हिस्ट्री है। तभी यहाँ पर यूकी आ जाती है। उसकी मेड कॉस्ट्यूम को देखकर ही तो उसके डैड को कुछ याद आ जाता है और वो मन में कहते हैं कहीं वो कोई असासिन तो नहीं है
है। तभी यूकी उन्हें देखकर कहती है आप तो वही है जिससे मैं पहले मिली थी। हितोशी के डैड उसे देखकर कहते हैं तो तुम जू हो है ना। नेक्स्ट वो सब यहाँ पर एक साथ बैठे हुए होते हैं और यूकी यहाँ पर हितोशी के डैड को थैंक यू कहती है पहले उसकी मदद करने के लिए। हितोशी के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तब तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। रिको उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर हैरान होती है और कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। आगे हितोशी के डैड यूकी से पूछते हैं तो तुम पहली बार हमरो के लिए काम करना कब शुरू किए थे। यूकी कहते लगभग 3 साल पहले वो मेरे मास्टर बने थे। हितोशी के डैड कहते हैं उन्होंने मुझे एक मेड के बारे में बताया जो एक असासन भी थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। तभी रिको भी इस बात से सहमत होती है और कहती है यूकी हर एंगल से परफेक्ट है। आगे हितोशी के डैड और यूकी हमरो के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितने ब्रिलियंट और अच्छा आदमी थे। उन दोनों की इतनी अच्छी बातचीत को देखकर हितोशी मन में कहता है मैं इस पूरे समय सोच रहा था कि मैं अपने डैड को यूकी के बारे में कैसे बताऊं। आगे हितोशी के डैड यूकी से कहते हैं मैं जब आखिरी बार के लिए हमरो से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहे थे कि मैं चाहता हूँ कि एक लड़की है जिसे कि तुम अपने पास रखो। ये सब सुनकर हितोशी मन में कहता है ऐसा लगता है मैं ही इनके लिए स्ट्रेंजर हूँ। और आगे हितोशी को यहाँ पर फिर से अकेलापन का एहसास होने लगता है। देन रिको यहाँ पर अपने डैड से कहती है आपको पहले से ही पता था कि यूकी एक असासिन है, इसलिए आप उसे यहाँ पर रहने के लिए इजाजत दे दिए है ना। इस पर उसके डैड कहते हैं खैर उस समय हमरो जिंदा थे और तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो सीरियसली इस बात को कह रहे थे, और वैसे भी तुम दोनों को तुम्हारी मॉम की वैम्पायर ब्लड विरासत में मिली थी तो मुझे नहीं लगा कि कोई भी छोटा मोटा असासिन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। इस पर रिको कहती है आखिर कौन जानता था कि इस अट्रैक्टिव नुकीले दांत में कोई रहस्य छुपा हुआ होगा। इसके बारे में सोचकर मुझे याद आया कि जब मैं पिछले हैलोवीन में वैम्पायर कॉस्ट्यूम पहना हुआ था तब मुझे लगा कि मेरा खून रेस्पॉन्ड कर रहा है। डैड रिको के साथ ऐसे मजाक करते हुए देखकर हितोशी मन में कहता है डैड तो हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं, जब कभी भी वो कोई भी बात को छुपाना चाहते हैं या फिर ना बताना चाहते हैं वो ऐसे ही मजाक करके उस बात को टाल देते हैं। आगे हितोशी के डैड रिको से कहते हैं चलो अब तुम्हें घर छोड़ने का टाइम आ चुका है। रिको कहती है पर इतनी जल्दी। हितोशी के डैड कहते हैं हाँ और मुझे तुम्हारे मॉम से भी बात करनी है। रिको कहती है आपको याद तो है ना आज बड़े भाई की बर्थडे है। हितोशी के डैड कहते हैं हाँ पर उसे ये सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। और आगे वो हितोशी को उसके 16th बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट देते हुए कहते हैं ये तुम्हारी मॉम और मेरी तरफ से है। और आगे कहते हैं माफ करना कि तुम मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत करके घर को साफ किए, पर मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है इसलिए मैं आज होटल में ही रहूंगा। और हितोशी मन में सोचता है मुझे उनसे कुछ कहना था पर क्या मैं फिर से उनसे ये नहीं कह पाऊंगा। देन हितोशी के डैड और रिको यहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी हितोशी हिम्मत करके अपने डैड से पूछता है क्या यूकी यहाँ पर रह सकती है। उसके डैड इस पर कहते हैं तुम क्या चाहते हो। तभी यूकी भी बाहर आ जाती है और हितोशी यहाँ पर अपने डैड से कहता है मैं चाहता हूँ कि वो यहीं रहे। इस पर उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं खैर अब तुम 16 साल के हो गए हो, जैसा तुम चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारी मॉम को इस बारे में समझा दूंगा। देन इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद हितोशी यहाँ पर मन में कहता है बस एक बार मैं उन्हें अपना मन की बात बता पाया। और यूकी यहाँ पर हितोशी के मुंह से ये बात सुनकर काफी खुश होती है। तभी हितोशी के पास उसके डैड की कॉल आती है और वो यूकी से बात करने के लिए कहते हैं। इस पर हितोशी यूकी को फोन दे देता है। हितोशी के डैड यूकी से कहते हैं माफ करना मैं हितोशी के सामने ये नहीं पूछ पाया, पर अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अब जिस सिचुएशन में तुम हो तुम इससे अनसेटिस्फाई हो। यूकी कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है। मास्टर हितोशी मेरी बहुत ख्याल रखते हैं। हितोशी के डैड कहते हैं क्या सच में ऐसा लगता है वो बदल चुका है या फिर बदलाव की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि तुम उसके साथ हो, इसलिए तुम्हारा थैंक यू, प्लीज हितोशी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। देन आगे यूकी हितोशी को कहती है कि आप मेरे साथ नाइट व्यू देखना चाहेंगे। हितोशी इस पर हैरान होता है कि आखिर वो अचानक से ये बात क्यों कर रही है, और आगे वो इसके लिए हाँ कह देता है। इस पर यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हितोशी को उठा के घर के छत के ऊपर जाने लगती है। और हितोशी यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है और हैरान होता है। आगे छत के ऊपर आने के बाद हितोशी कहता है आखिर तुम अचानक से ये सब क्यों कर रही हो। यूकी कहती है अभी पूरी तरह रात नहीं हुआ है पर यहाँ से शहर का एक सुंदर व्यू दिखाई देता है। हितोशी उससे कहता है आखिर तुम्हारा सांस इतनी ज्यादा क्यों फूल रही है, क्या तुम ठीक तो हो ना। आगे कुछ समय के बाद यूकी हितोशी को उसके बर्थडे विश करके उसे उसकी गिफ्ट देती है। हितोशी इस पर सोचता है क्या वो इसी वजह से तो इतनी बेचैन नहीं थी। आगे यूकी हितोशी को उसकी बर्थडे गिफ्ट देने के लिए जब इसे आगे करती है तो वो देखते ही ये टूट गया था। इस पर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है मुझे तो बस आज तुम्हें ये देना था। हितोशी इसे लेके कहता है और मैं यूकी को यहाँ पर गलत समझ रहा था, अगर आप हमेशा सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखेंगे तो कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि आप कैसा महसूस करते हैं। आगे हितोशी यूकी को कहता है ये एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि मेरे बचपन में बहुत फेमस हुआ था, इसलिए मैं इसे पाने के लिए अपने डैड से काफी ज्यादा जिद किया करता था। तब मेरे डैड मेरे हीरो जैसे थे, लेकिन जिस दिन से मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई ऐसा लगता था जैसे कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। 10 साल तक उनसे दूर अकेला रहने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो। अगर तुम यहाँ पर अपना फैमिली ढूंढने आए हो तो मैं तुम्हारे लिए यही बनना चाहता हूँ, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ तुम अपना दुख भरा और खुशी भरा पलों के बारे में बात कर पाओ। तो क्या तुम मेरे फैमिली बनोगे। ये सुनकर यूकी काफी हैरान होती है और अपनी फैमिली के बारे में याद करने लगती है। और हितोशी यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है। तभी वो यूकी को रोते हुए देख
देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और आगे कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। यूकी कहती है नहीं और आगे कहती है कितना अजीब है, आंसू खुशी के समय भी बहता है। दिन आगे वो कहती है मैं तुम्हारी फैमिली बनना पसंद करूंगी, क्या ये मेरे जैसे किसी के लिए सच में हो सकता है। हितोशी इस पर कहता है हाँ बिल्कुल, असल में ये सिर्फ तुम ही हो सकती हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यूकी। यूकी इस पर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी आपसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ मास्टर हितोशी। ये सुनकर हितोशी की आंखों में आंसू आ जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो यहाँ पर अपने रूम में आ चुका था और मन में वो यहाँ पर कहता है मैं यूकी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टाइम यूकी को देखते हैं वो यहाँ पर सब्जी काटते हुए हितोशी के बारे में सोचती है और काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इतने में ये एपिसोड और इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है।